हेलो दोस्तों। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखना है आज हमने। कौन सा? एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th मैथमेटिक्स है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको और देखते हैं, जल्दी फटाफट से देखेंगे। हैं ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे। कहता है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं। तो अभी बात करते हैं, आगे पढ़ तो लें पहले एक बार। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन है कोई, इज 5 डिग्री। तो देखो कोई भी पॉलीगन कैसा सा दिखता है, ऐसा सा दिखता है ना। सॉरी कहा जा रहा है, ऐसा सही दिखता है ना, कुछ ऐसा था। तो ये जो आपके इंटीरियर एंगल कॉन्जिक्यूटिव इनको कहते हैं। ये पहला है तो ये दूसरा है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, इस तरीके से एंगल होते हैं ना। तो ये कॉन्जिक्यूटिव कहलाते हैं, ठीक है। अब एक के बाद एक लगातार, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री का है, पहली बात तो ये। और उन्होंने आगे ये भी बोला था इस 5 डिग्री के बाद, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, और जो सबसे छोटा एंगल है, मान लेते हैं हम कि यही सबसे छोटा एंगल है, ये 120 है, तो जाहिर सी बात है ये 125 का होगा, ये 130 का होगा, ये 135 का होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से होंगे एंगल। मानते हो ये बात? मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा ही। तो आगे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो आपने पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड बतानी है। तो बेटा इतना ही भी बात समझ में आती है कि पॉलीगन में जितनी साइडें होती हैं उतनी तो एंगल होते हैं, मानते हो? तो हम मान लेंगे कि n साइड्स हैं इस पॉलीगन में, तो इसके n ही एंगल होंगे। देखो आप कहोगे सर कैसे यार, ट्राइंगल भी तो एक पॉलीगन होता है। होता नहीं होता? होता है यार भाई, कोई भी क्लोज फिगर को पॉलीगन कहते हैं। तो ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइडें 3 ही एंगल है। क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है जिसमें 4 साइडें 4 एंगल है। पेंटागन भी एक पॉलीगन है जिसमें 5 साइडें 5 एंगल है, एंड सो ऑन, है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा पॉलीगन तो बहुत सारे होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर पता है कि जितने साइड होती है उतने ही एंगल होते हैं ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब आगे देखते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आने वाली है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। अब देखेंगे यार एक बात हो, पॉलीगन के जो एंगल्स है तो उसके बारे में बात करते हैं। एंगल्स ऑफ पॉलीगन आर कौन कौन से होंगे भाई? चेक करो, 120 डिग्री, कॉमा 125 डिग्री, कॉमा 130 डिग्री, कॉमा एंड सो ऑन। यही होंगे। 3 डॉट काफी रहते हैं भैया, 3 डॉट, 1 2 3, दैट्स इट, है ना। डॉट 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 मतलब आए करो। तो ये होंगे। और ये क्या है बेटा? एंगल्स ऑफ पॉलीगन आर दिस, और दिस इज एन एपी। ये तो एक एपी है। और भैया एपी में पहला टर्म 120 है और कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री का है। चेक कर लो। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मुझे n बताना है ना, n बताना है। और n क्या है बेटा? इसमें नंबर ऑफ साइड्स है। लेट n बी द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। कहीं पे भी लिख लो, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। लेट n बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ओके, हमने n को नंबर ऑफ साइड्स मान लिया है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यार एक बात हो भाई, मेरे को एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिससे मैं n निकाल सकूं, है ना। ओके, तो एक बात हो, सम ऑफ एपी निकालता हूं तो मैं भाई सम ऑफ एन टर्म का सम निकाल रहा हूं। और एन टर्म क्या है? एन एंगल है, और एन ही तो एंगल होंगे क्योंकि एन साइड है। मानते हैं बात? हाँ सर। तो क्या इसका सम निकालने का कोई और भी तरीका है? सर है तो सही। क्या है बेटा? 180 n-2 भी है इसका एक तरीका, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। तो किसी भी पॉलीगन का ये भी फॉर्मूला होता है बेटा, एंगल निकालने का। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं मनवाता हूं आपको। आप मान लो ये ट्राइंगल है, पॉलीगन कौन सा है? ट्राइंगल पॉलीगन है। तो n की वैल्यू 3 होगी, 3 में से 1 गया 2, सॉरी 3 में से 2 गया 1 बचा। 1 इंटू 180 करो तो 180 डिग्री तो होता है एंगल का सम। नहीं है समझ में आया? क्वाड्रिलेटरल ले लो, क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू 4 होगी, 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 इंटू 180 करो 360 ही तो समझाया है आपको आज तक कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है। हाँ जी, अब समझ में आ गई बात। तो Sn क्या है? सम ऑफ एपी निकाल रहा हूं मैं यहां से, तो n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको मैंने इक्वेट कर दिया 180 n माइनस 2 से, है ना। कर सकता हूं मैं ये काम, क्योंकि ये भी सम ऑफ एंगल से ही निकल रहा है, ये भी सम ऑफ एंगल से ही निकल रहा है। तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू मेरे पास है 120, ठीक है, डिग्री, प्लस n पता नहीं माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू मेरे पास है 5 डिग्री, इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री, मतलब डिग्री में ही होता है हमेशा, है ना, और n माइनस 2, दैट्स इट। अब देखते हैं क्या हो सकता है। 2 को उधर भेज दें, फिलहाल तो भेजने में फायदा लग रहा है, तो 2 को उधर भेज दिया, तो ये कितना होता है, 112 दूनी 24, 240 डिग्री, प्लस 5n, ठीक है, 5n और माइनस 5 डिग्री, ओके, ब्रैकेट ऊपर कर दिया ना ये वाला, और जब 2 को इधर भेजा तो ये 360 डिग्री हो जाएगा बेटा, और n माइनस 2। अब धीरे धीरे सारे ब्रैकेट को ओपन करना है, तो देखते हैं भाई। तो n विद इन ब्रैकेट, इसको इसमें से घटाया जा सकता है, तो 5n तो ऐसे ही रहा, लेकिन इसमें से इसको जब घटा दिया तो 235 बचा, भी चेक कर लो, 235 बचा, है ना। हाँ सर, 40 में से 5 गया तो 35 बचता है, बिल्कुल ठीक है। तो 360 ओपन करते हैं, n माइनस 360 इंटू 2 720 कर दें अभी, चलो कर देते हैं, 3672 है ना, ओके कर दिया आपको। अब ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो 5n स्क्वायर और प्लस में 235n, डिग्री लगा रहा बार बार, है, समझदार हो आप। ये इधर लेके आ रहा हूँ, माइनस का हो गया 360n, और ये इधर हो गया 720 प्लस का इक्वल टू 0, चेक कर लो। अब यहाँ पे रह गया 5n स्क्वायर, इसमें से को घटा दे तो माइनस में आंसर आएगा, भी माइनस में आएगा कि माइनस का बड़ा है, तो आएगा कितना, 10 में से 5 गया 5 आएगा, और 5 में से 3 गया 2 आएगा, और यहाँ पे रह गया है आपका 3 में से 2 गया 1 आएगा, 125n, है ना, ओके, प्लस में 720 इक्वल टू 0। अब मैंने देखा कि इस पूरी इक्वेशन में 5 कॉमन है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 25 पंजे 125 होता है, तो यहाँ पे 25 आ गया, और यहाँ पे जब डिवाइड किया तो 5 कम 5 बचे 2 बचे 5 चौक 20 बचे 2 5 चौक 20 144। अब इसके फैक्टर कर दें भाई, n निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा सर, n माइनस 16 और n माइनस 9, भाई ये फैक्टर आएंगे, नहीं समझ में आया, झोपड़ी बना लो, माइनस का 25 लाना है 144 को ब्रेक करके, प्लस का 144, तो 144 के फैक्टर 16 निम में 144 होता है, और 16 9 से 25 भी आता है, दोनों में माइनस का लगा दो, तो बस मैंने वही तो किया है। और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 9 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 9। तो बच्चे यहाँ पे नेगलेक्ट करने का मेरे पास तो कोई रीजन नहीं है कि कोई सा भी आंसर मैं नेगलेक्ट कर सकूं। हाँ, अगर नेगेटिव आता या फिर पॉइंट वगैरह में आता तो मैं कह सकता था कि ये नेगेटिव साइड्स नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में साइड्स नहीं हो सकती, है ना, तो मैं कह सकता था। लेकिन यहाँ तो दोनों ही साइडें कंसीडर की जाएंगी, और ऐसा भी नहीं कि 16 या फिर 9 आपकी पॉलीगन की साइड ही नहीं होती, तो बिल्कुल होती है। अब जब यहाँ पे हमारी दुविधा आ गई है, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, क्वेश्चन मार्क ये खड़ा हो गया कि सर दोनों आंसर है या दोनों में से कोई पर्टिकुलर आंसर है, तो एक काम करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको ना क्रॉस चेक करना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, 4n इक्वल टू 16, चलो पहले 9 ले लेता हूं, पहले 9 लेके और यहां पे 4n इक्वल टू 16 लेके थोड़ा सा इसको और दूर कर दें, है ना, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे सर क्या सॉल्व करें, अरे भाई सम निकालो ना, नहीं समझ में आया यार, एक बात हो, आप यहाँ पे निकालोगे क्या, फाइंड आउट क्या करोगे, एंगल ही ना फाइंड आउट करे हो। तो अगर मैं सम की बात करूं तो n की वैल्यू अगर मैं 9 तो नहीं, एक गड़बड़ हो सकती है बेटा। हाँ, एक काम करते हैं, nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म, तो एंगल ही निकलेगा भाई, एंगल ही निकलेगा। अगर मैं 9 ले रहा हूं तो 9th टर्म निकाल रहा हूं, तो 9th टर्म मतलब क्या है कि 9वां एंगल निकाल रहा हूं मैं, है ना, इससे पता चल जाएगा। तो 9वां एंगल मैंने निकाला तो a प्लस 8d, है ना, तो a की बात करें 120 है, प्लस 8 इंटू डी की बात करें, डी की बात करें 5 है, तो 120, 8 पंजे 40, तो 160 आ गया, है ना, और ये डिग्री में है बेसिकली ना,
ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 16वां टर्म निकालते हैं, यानी कि 16वां एंगल निकालेंगे। तो 16वां एंगल a प्लस 15d, और a की बात करें तो 120, 15 इंटू डी की बात करें 5, तो 120 प्लस 15 पंजे 75, 75, तो बेटा 7 और 2 9, 195 डिग्री आ गया। कितना? A16। अब एक बात आओ, एक बात बताना मेरे को है, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप कोई भी पेंटागन पॉलीगन बना रहे हो, तो मैंने आपको बताया कुछ ऐसे ऐसे आप बना रहे हो, है ना, मतलब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो या इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, तो आप कुछ ऐसे ऐसे बना रहे हो, मानते हो? तो यार आप इसके एंगल कोई से भी उठा के देखोगे तो क्या 180 से बड़े होते हैं? ऐसा नहीं है कि नहीं होते, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो आपके कोर्स में जो है वो कोई सा भी एंगल आप 180 से बड़ा देख ही नहीं सकते। तो ये तो एंगल 180 से बड़ा आ गया, तो भैया इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा कि 180 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी एंगल, पॉलीगन का कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पे हम आंसर में ये लिख सकते हैं कि सिंस n equal to 16 is neglect because of no angle is more than 180 डिग्री, है ना। तो कोई भी एंगल इसका 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो hence we can say आपसे नंबर ऑफ साइड्स बोली थी ना, find the number of sides of the polygon, hence we can say number of sides of polygon is 9, है ना। तो 9 साइड है इस पॉलीगन में। ऐसा नहीं कि 16 नहीं हो सकती, 16 भी हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन है उसको नेग्लेक्ट करने की। समझ रहे हैं बात को? तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन के साथ बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ आपका सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं, बट बिफोर दैट आप इसको अच्छे से खत्म कर लें नेक्स्ट क्लास से पहले, है ना। तो चलिए बच्चों, अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।